अच्छा चैट डिसेबल्ड है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब सिक्योरिटी पर्पस तुम्हें समझ में आ गया होगा क्यों रखा जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ जानना चाहूंगा तुमसे, मेंस के क्वेश्चंस एरर एंड मेजरमेंट के कितने लोगों ने कर लिए हैं? डन। डन, क्या नाम? डन सर। मतलब ज्यादा, ठीक है। तो चलो, अब तरीका क्या होगा मैं तुम्हें थोड़ा डिक्लेयर कर देता हूं। अब जो हमारा डिस्कशन का तरीका है, आप अपनी डाउट लिस्ट पोस्ट करेंगे किस पर? ऑन द ग्रुप। एंड जो छोटे मोटे डाउट्स होंगे जो तुम लोग आपस में खत्म कर सकते हो, उनको तुम ग्रुप पर ही सॉल्यूशन सेंड करोगे और आपस में खत्म करोगे। सिलेक्टिव या ये कहो कि वैल्यूएबल, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द क्लास। तो ये काम हम अगली क्लास में करने वाले हैं। अभी तुम अपनी अपनी जो डाउट लिस्ट तुमने जो बनाई है उसको तुम पोस्ट करोगे ग्रुप पर। उसमें से हो सकता है कुछ डाउट तुम्हारे दोस्तों को ही आते हो, तो जिनको वो आता है वो सॉल्यूशन को पोस्ट करेगा। मैं ये देखूंगा कि अगर कोई बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं रियली दैट शुड बी डिस्कस्ड इन द क्लास, उनको मैं डिस्कस कराऊंगा इन द क्लास। तो आज हम डिस्कस तो नहीं करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन ये प्रोसीजर हम नेक्स्ट क्लास में फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आज मैं चाहूंगा कि सभी लोग डाउट लिस्ट पोस्ट करें, ठीक है, जिससे हम क्लास का जो वैल्यूएबल टाइम है उनको छोटे छोटे डाउट्स के लिए वेस्ट ना करें। अलग से डाउट सेशन भी लगेगा, तो घबराए नहीं, ठीक है। अगर कोई डाउट रिमेनिंग रह जाता है तो उसको आप अलग से डाउट सेशन में भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना होगा हमें, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है और वेस्टेज करने के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो हम छोटे छोटे क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे, तभी हम समय बचा पाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। जो हमने पढ़ लिया था ग्राफ, हमने पढ़े थे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वाले जो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो हमने ये पढ़ा था कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर दे दिया है तो इसका जो स्लोप होता है, ठीक है, यानी जो dx बाई dt है, पोजीशन को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? x से, और टाइम को t से। तो dx बाई dt मुझे क्या देता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन अगर मेरे पास ग्राफ है किसका? वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो इसका जो एरिया है, एरिया वो मुझे क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। एरिया क्या देगा मुझे? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का, ठीक। और ये चीज हमने देखी थी, ठीक। और जब मेरे पास ग्राफ आएगा किसका? स्पीड वर्सेस टाइम, तो इसका जो एरिया होगा वो मुझे क्या देगा? वो मुझे डिस्टेंस देगा। एरिया निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप एरिया कौन सी एक्सिस से एनक्लोज करोगे? टाइम वाली एक्सिस से, अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। इसी तरीके से आप अगर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है तो जो एरिया हम निकालेंगे वो टाइम एक्सिस के साथ निकालेंगे। इस चीज का ध्यान रखना, तभी ये डिस्टेंस देगा। और पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर स्लोप निकाल रहे हो तो पोजीशन वाई एक्सिस पर होनी चाहिए और टाइम एक्स एक्सिस पर होना चाहिए, तभी ये जो स्लोप है ये हमें वेलोसिटी दे पाएगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहां पर दिस शुड बी वाई एक्सिस एंड दिस शुड बी एक्स एक्सिस, समझ रहे हो? तभी हम ये फॉर्मूले लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको एरिया किसके साथ एनक्लोज करना है? टाइम एक्सिस के साथ। और स्लोप अगर देख रहे हो तो यहां पर पोजीशन होनी चाहिए और यहां पर टाइम। तो देखो ये चीज हमने कल पढ़ी थी, ठीक है। तो इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। कैलकुलस आई थिंक तुम्हारा अब स्टार्ट हो गया होगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। बेस्ट सेकंड से कोई भी मुझे एक, ओम तुम बेस्ट सेकंड से हो? यस सर। तुम्हारा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन चालू हो गया? डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर आज हुआ। चलो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इंटीग्रेशन भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पहला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे। तो हमें क्या दिया हुआ है? सपोज
एक ग्राफ दिया है, अ ग्राफ बिटवीन instantaneous velocity and time is given as, ये ग्राफ दिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है, दिस इज अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड दिस इज अ टाइम। तो ये ग्राफ ऐसा कुछ दे दिया है, कुछ भी जिसका तुम एरिया निकाल पाओ। तो सपोज ये दे दिया, ये 0 सेकेंड, दिस इज अ फर्स्ट सेकेंड, दिस सेकेंड सेकेंड, ये थर्ड सेकेंड। टाइम किसमें है? सेकेंड में। वेलोसिटी किसमें है? मीटर पर सेकेंड में। वेलोसिटी क्या दी हुई है? दिस इज द वेलोसिटी जिसको मैग्नीट्यूड दिया है 1 मीटर पर सेकेंड, और ये है वेलोसिटी -1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जो ग्राफ है सडन चेंज हुआ है यहां पर 1 सेकेंड पर। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें तो हमसे पूछा गया पहला, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स, इन 2 सेकेंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमें 2 सेकेंड्स में। सेकेंड जो हमसे पूछा गया, चलो मैं इसके लिए यहां सॉल्यूशन के लिए जगह छोड़ देता हूं। सेकेंड जो क्वेश्चन पूछा गया उसने पूछा फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस इन 3 सेकेंड्स। ठीक है, चलो करो जल्दी से, देखते हैं कितने लोग कर पाते। मैं टाइम दे रहा हूं आपको इसको करने के लिए 1 मिनट, आई थिंक सफिशिएंट होगा। अच्छा, हमें ये वाली एक और वैल्यू देनी होगी, दिस वैल्यू आप ले लेना इसको, दैट इज हाफ ले लो, चलो 1/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, माइनस का। करो जल्दी से। ओके, 1.0 मीटर। सॉरी, ज्यादातर लोगों का आंसर आ रहा है। सेंटीमीटर स्क्वायर कहां से आ गया? यूनिट का ध्यान रखो, डिस्टेंस चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। 1 सेकंड में है, 1 मीटर पर सेकंड में है। तब तुम एरिया कैलकुलेट करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है एरिया में, तो आंसर किस में आना चाहिए? मीटर में। अगर मैं यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड देता और यहाँ सेकंड देता तो आंसर किस में आता? सेंटीमीटर में। तो यहाँ आंसर मीटर में आएगा, ये तो पक्की बात है। तो हम जब डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे? इसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया कितना आएगा? 1 × 1 + 1। मैं प्लस क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये ऊपर है। इसको मैं जब इसका एरिया निकालूंगा तो देखो, ये वाले ब्लॉक का एरिया, इस ब्लॉक का एरिया, ये एक रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ कितनी है? 1, और हाइट कितनी है? लेंथ कितनी है? 1। तो ये आएगा माइनस के साथ, माइनस का 1 × 1 यानी -1। ठीक, अच्छा, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, देखो मेरे को 2 सेकंड तक ही चाहिए, तो 2 सेकंड तक अगर हम देखें तो दोनों का एरिया अलजेब्रिक सम करना होगा। तो जब हम एरिया ऐड करेंगे तो +1 मैं -1 ऐड करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 0। दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, 1 में आप -1 ऐड करोगे तो आंसर आएगा 0। ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ आंसर चाहिए था 2 सेकंड तक। और अब जरा देखो, मुझे 3 सेकंड तक का डिस्टेंस चाहिए। चलो, कोई बताएगा मुझे डिस्टेंस कैसे निकालूं? तीनों एरिया के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे। बिल्कुल ऐड करेंगे, विद द साइन या विदाउट साइन? सर मैग्नीट्यूड को करेंगे विदाउट साइन। मैग्नीट्यूड, बिल्कुल मैग्नीट्यूड है तो विदाउट साइन। देखो क्यों कर रहे हैं ऐसा, ध्यान से देखो। फॉर द डिस्टेंस हम जानते हैं कि जो एरिया ऑफ द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, एरिया ऑफ द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ये हमें चाहिए होता है फॉर द डिस्टेंस। तो अगर मेरे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है
तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, जरा ध्यान से देखो। अगर मेरे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है? स्पीड होती है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो अगर मैं स्पीड लिख रहा हूं यहां पर, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये इसके बराबर होगी। तो मैग्नीट्यूड का मतलब है कि जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये जो नेगेटिव वाला था ये पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव शिफ्ट हो गया। 1 सेकेंड 2 सेकेंड, देखो -1 था +1 हो गया, और ये जो चीज है ये भी शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे शिफ्ट हो गई। तो हमारा जो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बना वो ये बना। और अब मैं इसका एरिया अगर निकालूंगा तो देखो, ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया दोनों ऐड हो जाएंगे। ये कितना था? दिस इज +1/2 मीटर पर। तो इन तीनों एरिया को ऐड कर दो, तो ये था 1 × 1, ये भी एरिया कितना है 1 × 1, ये एरिया ट्रेपेजियम का है तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल है, इसका कितना है हाफ है और ये 1 है, तो 1/2 + 1 इंटू हाइट कितनी है? हाइट है ये 1। तो ये ट्रेपेजियम का एरिया लगा दिया हमने, तो यहां से आ गया 3/4। सो अब अगर मेरे से डिस्टेंस पूछा गया है तो डिस्टेंस कितना हो गया? 1 + 1 + 0.75 यानी 2.75 मीटर इज द आंसर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। तो आपसे स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ भी पूछ सकता था, तो जस्ट इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है, यानी इसको जो भी नेगेटिव पार्ट है उसको कहां लाना है? ऊपर, तो वो बन जाएगा स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, the position of a particle is given by the equation, ठीक है, x, जो कि हमें एक इक्वेशन के द्वारा दिया गया है, that is t³ - 6t² + 9t। ठीक है, यहां पर क्या है? x is in meter and t is time in second। x तो पोजीशन है और ये किस पर डिपेंड कर रही है? टाइम पर। टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज करती जाएगी। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड दी वेलोसिटी एट टी टाइम, ठीक है, पहला पार्ट, इसका सॉल्यूशन जल्दी से करेंगे। लिखो जल्दी क्वेश्चन और अपना अपना आंसर निकालो जल्दी। वेलोसिटी एट टी टाइम, मतलब टी टाइम की वेलोसिटी का क्या मतलब हो रहा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। तो हम जब भी इंस्टेंटेनियस निकालेंगे तो क्या करेंगे? dx/dt। तो डिफरेंशिएशन अगर करते हो पूरे का तो 6t³ - 6t² + 9t। आई थिंक डिफरेंशिएशन तुम्हारा हो चुका है, तो जल्दी से बता दो क्या आंसर आएगा। वेरी गुड, 3t² - 12t + 9, और ये आएगा किसमें? मीटर पर सेकेंड। दिस इज अवर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, मैं यहाँ 5 सेकेंड रुक रहा हूं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। अब हमें बी पार्ट पूछा गया है, वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी अगर हमसे t = 2 सेकेंड पर पूछा है, तो अगर हमने वेलोसिटी निकाल रखा है एज अ टाइम,
तो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड t इक्वल टू 2 रख दो, तो यहां से आ जाएगा 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 9। तो यहां से हमें कितना मिलेगा, ये बन रहा है 12 माइनस 24, तो माइनस 12 प्लस 9 माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। हाँ, माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। माइनस शो क्या कर रहा है, माइनस शोज द नेगेटिव या फिर शोज द नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। और अब मेरे से सी पार्ट पूछा गया, व्हेन द पार्टिकल इज एट रेस्ट, कब पार्टिकल रेस्ट पर होगा, व्हेन द पार्टिकल इज एट रेस्ट, क्या करेंगे, व्हेन द पार्टिकल इज एट रेस्ट के लिए क्या करेंगे हम, बिल्कुल फॉर द रेस्ट कंडीशन हमारी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होनी चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसको हम क्या कर देंगे, जीरो। तो हमारी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो है कितनी, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9 इक्वल टू 0। और अब इसके क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है तो जल्दी से देखो सॉल्व करो, कितना आ रहा है रूट, यहां से साफ साफ दिख रहे हैं मुझे टाइम के दो वैल्यूज 3 एंड 1, बिल्कुल सही है। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड, ये दो हमारे पास टाइम आ गए। मतलब ये जो पार्टिकल है ये t इक्वल टू 1 सेकेंड पर भी रुक जाएगा और t इक्वल टू 3 सेकेंड पर भी रुकेगा। ठीक, और क्या पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में, तो देखो जरा, अगर मैं आपसे पूछता हूं नेक्स्ट चीज डी पार्ट, व्हेन द पार्टिकल, या फिर मैं ये पूछूं फॉर हाउ मच टाइम, पार्टिकल इज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन का क्या मतलब हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो बताओ कितने टाइम तक के लिए ये सीधा चलेगा, हाँ क्या करना होगा इसके लिए, अप्रोच सिंपल सी है, अप्रोच बहुत सिंपल है कि अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूं तो वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, फॉर मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 करेंगे, इसका मतलब है कि हमने जो वेलोसिटी निकाली थी दैट इज 3t स्क्वायर माइनस 12t एंड प्लस 9, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो बताओ जल्दी से, t ग्रेटर देन 3, अच्छा इनइक्वालिटीज तो आती है सॉल्व करना, दो रूट्स आए थे इसके, t माइनस 1 और t माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो आई थिंक इनइक्वालिटीज तो तुमने सीखी हुई हैं। हाँ, तो देखो ये क्यों नहीं लेंगे, ये वाला पोर्शन क्यों नहीं लेंगे, तो यहां से अगर हम देखें तो देखो पॉजिटिव कब दिख रहा है हमें, t ग्रेटर देन 3 सेकेंड, इस इनइक्वालिटी का जो आंसर होगा t ग्रेटर देन 3 सेकेंड, ये दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे, तो दिस शुड बी द आंसर। पॉजिटिव डायरेक्शन में कब मूव कर रहा है, t ग्रेटर देन 3 सेकेंड पर, और टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो 0 से नीचे जा नहीं सकता। ठीक, अब जरा देखो मुझे ये बताओ 0 से 1 सेकेंड में क्या होगा, यहां से हम अगर देख रहे थे तो देखो इनइक्वालिटीज क्या थी, 1 3 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो प्लस माइनस प्लस,
तो हमारा जो डोमेन आया है, मतलब जो टाइम की वैल्यू आई है वो -∞ से 1 एंड 3 to ∞। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या हम ये ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि टाइम कैन नॉट बी निगेटिव। तो हम क्या बोलेंगे? 0 से 1 एंड 3 to ∞। ये एक्चुअल में आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज टाइम कांट बी निगेटिव। तो ये जो निगेटिव वाली क्वांटिटी थी, निगेटिव से 0 तक की, उन सबको हटा दो। तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो इतने टाइम में ये फॉरवर्ड चलेगी। मतलब क्या हो रहा है? अब जरा देखो ध्यान से। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं, फॉर हाउ मच टाइम इट इज गोइंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो पहले लिख लो क्वेश्चन, जल्दबाजी मत करना। ये पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए था, ठीक है, लिख लिया। पॉजिटिव डायरेक्शन का अगर हो गया है तो अब हम निगेटिव डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? वेलोसिटी लेस देन 0। तो ये निगेटिव डायरेक्शन के लिए आएगा। लेस देन 0 का मतलब है, यहां से अगर देखें तो निगेटिव वाला जो है वो आएगा। तो जो हमारा आंसर है वो आना चाहिए 1 से लेकर 3 तक। ओपन इंटरवल लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं ओपन इंटरवल? क्योंकि 1 और 3 पर तो वो रेस्ट पर रहेगा, लेकिन हमें तो मूविंग करवाना है, तो इसलिए मैंने 1 और 3 को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, हाँ बिल्कुल, 1 और 3, 1 3 के बीच में ये निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं नेक्स्ट पार्ट पूछता हूं, चलो इसको नोट करने के लिए 10 सेकेंड। सर हाँ बोलो। सर ये समझ में नहीं आया कि सर हमने यहाँ पर वी इंस्टेंटेनियस क्यों लिया है? वी इंस्टेंटेनियस मतलब हम कभी भी अगर वेलोसिटी देखें तो वो हमें निगेटिव मिलनी चाहिए। तो हम ऐसे टाइम इंटरवल ढूंढ रहे हैं जहां पर वेलोसिटी अगर हम देखें किसी भी इंस्टेंट पर, तो अगर उस टाइम इंटरवल के किसी भी टाइम पर अगर हम वेलोसिटी देखें तो वो 0 से नीचे मिलनी चाहिए, यानी निगेटिव मिलनी चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी क्या है? निगेटिव डायरेक्शन में, और पार्टिकल भी कहां जा रहा है? बैकवर्ड। तो इसलिए हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिया। सर हाँ, अगर हमसे इसी टाइप के क्वेश्चन में पूछ ले कि टाइम 0 से 1 सेकंड के बीच में वेलोसिटी क्या होगी, तो सर हम उसमें इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। 0 से 1 में किसी एक टाइम पर ही तो पूछेगा, किसी एक ही टाइम पूछेगा। वेलोसिटी बदल रहा है ना, या तो वेलोसिटी बदल रही है टाइम के साथ साथ। ओके सर, समझ रहे? तो किसी एक टाइम पर पूछेगा वेलोसिटी, तो उस टाइम को तुम पुट कर देना वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में, इस वाले में वेलोसिटी आ जाएगी। अब देखो सर, यहाँ पर हाँ बोलो। सर t इक्वल्स टू 1 और 3 पे डायरेक्शन अनडिफाइंड हो जाएगी। अनडिफाइंड रुक जाएगा ना, क्योंकि रेस्ट पर है, कहीं चल ही नहीं रहा। समझ रहे हो? 1 और 3 पर तो वो रेस्ट पर है। ओके सर। ठीक, अब उसने जो पार्ट पूछा है दैट इज ई, मेक अ रफ traveling path, the traveling path of a particle according to the question. सर 0 से 1 पे वो फॉरवर्ड जाएगा। तो देखो 0 से 1 पे वो फॉरवर्ड जा रहा है, तो हमने t इक्वल टू 0 यहां ले लिया, और हमने ये देखा था 0 से 1 में वो आगे की तरफ जाएगा, तो ये आगे की तरफ जा रहा है। फिर 1 से 3 सेकंड तक वो पीछे जाएगा। तो भाई 1 से 3 सेकंड तक वो पीछे जा रहा है, तो 1 से 3 सेकंड में वो पीछे गया। तो 1 से 3 सेकंड में वो पीछे गया, चलो मान लिया कि भाई पीछे जा रहा है, ये गया पलट के। ठीक है, तो सडनली टर्न लेगा। तो मैं ये थोड़ा सा इसको ऐसे दिखा रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करना कि ये एक ही पाथ पर चल रहा है।
तो ये इसने 1 से 3 सेकंड तक पीछे गया, तो t इक्वल टू 3 सेकंड यहां आ गया ये। फिर क्या किया है इसने, 3 सेकंड पर फिर से टर्न लिया और ये फॉरवर्ड चलने लगा, और फिर कभी भी इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और ये चलता चला गया आगे की डायरेक्शन में। तो यहां जो इंटरवल है ये वाला, ये t ग्रेटर देन 3 वाला है, और ये टाइम इंटरवल कहां से कहां तक है, 1 से 3, और ये कहां से कहां तक है, 0 से 1। तो देखो 0 से 1 में फॉरवर्ड जा रहा है, 1 से 3 में ये पीछे की तरफ जा रहा है, और फिर ये आगे जा रहा है। तो ये एक रफ पाथ बनेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब उसने एक और क्वेश्चन पूछा इसी में। सर हाँ बोलो। सर इसमें हम यही क्यों लेते हैं कि जैसे वेलोसिटी जब 0 हो जाएगी तभी वो टर्न करेगा, जरूरत थोड़ी है वो टर्न ही करे। अच्छा ये बताओ, तुम्हें टर्न करने के लिए वेलोसिटी को 0 करना पड़ेगा या नहीं? यू टर्न ले रहे हो यस सर। तो वेलोसिटी 0 होगी या नहीं होगी किसी इंस्टेंट पर? तो सर जरूरत थोड़ी है कि वो टर्न नहीं करे, वो दोबारा चल ले आगे। अरे बिना टर्न करे कैसे डायरेक्शन चेंज कर लोगे? नहीं डायरेक्शन तो हम चेंज करा ही नहीं रहे ना। क्यों नहीं कराओगे? डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। सर इसका तो मतलब देख रहे हो, वेलोसिटी जब पॉजिटिव है तब अलग टाइम इंटरवल चल रहा है, वेलोसिटी जब नेगेटिव है तो अलग टाइम इंटरवल चल रहा है, यानी टाइम के हिसाब से वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। सर जिस वक्त वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है उस वक्त वो रेस्ट पे आ जाता है। बिल्कुल सही है, जब वो यू टर्न ले रहा होगा तब वो रेस्ट पर आ जाएगा। तो जब आपसे कि कोई पूछता है कि बताइए इसने यू टर्न कौन से टाइम पे लिया है, तो यानी उसने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या किया है, 0 किया है वहां पर, तब जाकर वो यू टर्न ले रहा है। तो अब जरा देखो इस क्वेश्चन में और क्या पूछा जा सकता है। इसमें पूछा इन्होंने फाइंड द टोटल डिस्टेंस, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, covered by the particle, ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकेंड्स, ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकेंड्स। तो पहले 5 सेकेंड्स में मतलब t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 5 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस कवर किया है वो निकालना है। कैसे करेंगे, कोई बताएगा? क्या अप्रोच हो सकती है इसकी? पहले नोट करो जल्दी से, मैं यहां रुका हुआ हूं 10 सेकेंड। डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ वीटी। सर इंटीग्रेशन कर देंगे 0 to 5 के लिए। अच्छा तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। सर हाँ सर ये जो आपने सबसे पहले एक इक्वेशन दी थी टी क्यूब करके, उसमें सीधा टी की वैल्यू नहीं पुट कर सकते? तो वो तो पोजीशन देगा, डिस्टेंस कहाँ देगा? एक्स तो पोजीशन है, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तीनों में अंतर है। पोजीशन लोकेशन बताती है, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन बताता है, डिस्टेंस टोटल पाथ ट्रेवल्ड बताता है। सर तो जरा हाँ सर इसमें अगर हमें स्पीड फाइंड करनी होती तो हम इसको भी डिफरेंशिएट करते तो फिर भी उस समय तो हम अभी पहले ये क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सर हाँ सर जैसे हमने t की वैल्यू अगर 5 रखते हैं सर पोजीशन वाली इक्वेशन 5 में, पे मिलेगी, 5 पर मिलेगी। तो सर उसका आंसर तो मीटर में आ रहा है, तो उसका मतलब कि वो उस टाइम बता रहा है ना कि वो उसने कितना ट्रैवल कर लिया। पोजीशन भी मीटर में आती है, पोजीशन की एसआई यूनिट भी मीटर में होती है, क्या दिक्कत है? नहीं तो सर वो यही तो बताएगा ना कि उसने इतना ट्रैवल कर लिया है, तभी तो उसकी देखो जरा। पोजीशन मीटर पहुंची। नहीं t इक्वल टू 0 पे पोजीशन निकालने और t इक्वल टू 5 पे पोजीशन निकाल के हो जाएगा सर। हाँ फिर क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। जरा देखो ध्यान से, कर देंगे। इसका नहीं, इसका आंसर यहाँ छुपा है। t इक्वल टू 0 पर जो पोजीशन है इस पार्टिकल की वो कितनी है, 0 है। फिर ये t इक्वल टू कहां तक
चल रहा है आगे, t इक्वल टू 1 सेकेंड तक ये चला आगे, तब इसकी पोजीशन कितनी हो गई? इसकी पोजीशन t इक्वल टू 1 पर बताओगे कितनी हो जाएगी? 1 क्यूब माइनस 6 प्लस 9 यानी 4। ठीक है, तो ये 4 मीटर और यहां पर 0 मीटर। ये कहां पर पोजीशन आ चुकी है? t इक्वल टू 1 पे। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक की अगर मैं लेंथ आपसे पूछता हूं, ये कितनी कवर की इसने, तो जो पाथ लेंथ इसने t इक्वल टू 0 से 1 तक कवर की है वो 4 माइनस 0 यानी 4 मीटर कवर की है। ये बात समझ में आ रही है? इसके बाद अब उसने टर्न ले लिया, अब उसने टर्न लिया और टर्न लेकर वो कितने सेकंड तक चला है पीछे की साइड? t इक्वल टू 1 सेकेंड, जिस पर पोजीशन थी इसकी 4 मीटर, और t इक्वल टू 3 सेकेंड तक ये पीछे चला है। तो इधर इसकी पोजीशन कितनी हो गई? t इक्वल टू 3 सेकेंड पर 27 माइनस 54 प्लस 27 कितनी हो गई पोजीशन? फिर से 0 ही हो गई। इसका मतलब है ये घूम फिर के यहीं आ गया। तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पर जो पोजीशन आ रही है वो यहीं आ रही है इसकी 0 पर। तो जरा देखो, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर इसकी जो पोजीशन हमने निकाली 27 माइनस 54 प्लस 27 वो कितनी आ रही है? 0। इसका मतलब ये यू टर्न लेकर वापस आ गया और अब ये फिर से टर्न लेगा। और कब तक चलाना है हमें इसको? t इक्वल टू 3 से लेकर t इक्वल टू 5 सेकेंड तक। तो ये मान लिया मैंने t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो जब ये गया था 0 से 1 तो इसने पाथ लेंथ कवर करी कितनी? 4। फिर इसने दोबारा पाथ लेंथ कवर की कितनी? 4। और अब जब t इक्वल टू 3 से t इक्वल टू 5 पे गया तो पोजीशन कितनी आ गई? 5 पर। 5 पर जो पोजीशन मिल रही है वो मिल रही है 125 माइनस 6 इंटू 25 प्लस 9 इंटू 5 कितनी हो गई? ये पोजीशन कितनी आ रही है? ये पोजीशन आ रही है 125 में से कितना घटा दें हम? 20 20। तो 20 मीटर इज द पोजीशन एट x इक्वल टू 5। तो मुझे बताओ 3 सेकेंड पर 0 था और 5 सेकेंड पर 20 आ गया, तो टोटल पाथ कितनी कवर की इसने? 20 माइनस 0 दैट इज 20 मीटर। ये इसने ये वाली पाथ लेंथ कवर करी। तो भाई टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस हो गया दिस 4 मीटर एंड दिस 20 मीटर। तो दिस इज द टोटल डिस्टेंस in 5 seconds। 4 plus 4 plus 20 यानी 28 मीटर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें डिस्टेंस पूछा था। तो पोजीशन का अलग मतलब होता है, डिस्टेंसेस का अलग मतलब है और डिस्प्लेसमेंट का अलग मतलब है। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है यहाँ पर। सर इसमें डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर ही होगा ना? कहां से कहां तक का? इनिशियल से? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो अगर जैसे मेरे से सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता ना, डिस्प्लेसमेंट, तो अगर जैसे मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड में क्या करते तुम? पोजीशन एट 5 सेकेंड, पोजीशन एट 5 सेकेंड माइनस पोजीशन एट 0 सेकेंड। तो 5 और 0 पर अगर तुम पोजीशन का डिफरेंस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो 5 सेकेंड पे क्या है? 20 और इनिशियल कितनी थी? 0। तो 20 मीटर इज द आंसर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। सर हमें डायरेक्शन भी तो बतानी होगी। तो डायरेक्शन बता दो। फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर इसने ईस्ट बोल रखा है फॉरवर्ड को तो अलोंग द ईस्ट बोल देना। सर 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। टुवर्ड्स ईस्ट, बिल्कुल सही है।
तो अगर तुम ये वाली डायरेक्शन लेके चलते हो हमेशा, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, तो 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन कन्वेंशन। चलो हो जाए जल्दी से, 10 सेकेंड दे रहा हूं, खत्म करो इसको। सर हाँ लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जब वो वापस 0 पे आया हो और जब वो 5 सेकंड के लिए जा रहा हो तो वो टूवर्ड्स नॉर्थ भी तो जा सकता है ना। इसने क्या बोला था, कि हम सर कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, मोशन इन वन डायमेंशन। ओके ओके वन डायमेंशन मोशन मतलब सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन, समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है क्योंकि हम यहाँ पर चैप्टर ले रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो अगर चाहो तो लिख सकते हो कि पार्टिकल का जो मोशन है वो 1D है, तो जिससे कि कोई डाउट नहीं रहेगा। सर हाँ बोलो। सर हम इस इक्वेशन को सर 3 बार जो इंटीग्रेट करके नहीं कर सकते थे इस क्वेश्चन को, कि जब जब स्टॉप हुआ है उस टाइम उतने इंटरवल्स में तोड़ दिया। पोजीशन को कब से इंटीग्रेट करने लगे? पोजीशन को इंटीग्रेट करके क्या मिल जाएगा? सर वेलोसिटी टाइम को इंटीग्रेट करके। तो वो तो फिर पोजीशन दे देगा, तो पोजीशन तो तुम्हारे पास है ही। सर उससे तो डिस्टेंस निकलता है ना वीटी से। वीटी से डिस्टेंस निकलता है? अच्छा सर हमें डिस्प्लेसमेंट जरा निकलता है, सर हाँ। डिस्प्लेसमेंट निकलता फिर चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। सर हाँ बोलो। सर अगर इस पोजीशन वाली इक्वेशन को ही अगर 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो सर एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन आ जाएगा, वो हम पढ़ेंगे अभी, एक्सेलरेशन अभी पढ़ेंगे। सर हाँ बोलो। सर जब हम इक्वेशन को डिफरेंशिएट हाँ। करते तो हम यूनिट हमेशा सेम, मतलब उस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना? यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं मैं, सभी लोग आंसर बताएंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो जरा, क्वेश्चन ये है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, या फाइंड द एवरेज स्पीड कर लो, स्पीड या वेलोसिटी, क्योंकि मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, मूविंग ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फिगर एज शोन। तो यहां पर क्या हो रहा है, ए से बी जा रहे हैं, तो देखो ए से बी गए, बीच में क्या है, सी पॉइंट है, तो 3 स्टेशन हो गए हमारे पास, ए से सी, सी से बी। और यहां पर उसने बोला कि ये L/2 है, दिस इज ऑल्सो L/2। ठीक है, तो ये हमारी लेंथ दे दी इसने L/2 मीटर, और ये भी L/2 मीटर। और टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन हमने स्पीड के बारे में, जो यहां पर जो स्पीड दी हुई है वो दी है v1 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर जो स्पीड दी हुई है ये दी हुई है v2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो हमें यहां पर एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, एवरेज स्पीड फॉर ए बी, तो ए बी जो जर्नी हमने कंप्लीट की है इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी से देखो, ए सी बी, और यहां की जो स्पीड है ये दी हुई है v1 मीटर पर सेकेंड, और यहां की जो स्पीड है ये दी हुई है v2 मीटर पर सेकेंड। टाइम यहां का t/2 और यहां का भी t/2, टोटल टाइम कितना है, t सेकेंड। तो t/2 सेकेंड यहां लगा दिया, t/2 सेकेंड यहां लगा दिया, इसकी टोटल लेंथ कितनी थी, l। तो यहां पर लेंथ को हाफ हाफ बांटा गया और यहां पर टाइम को हाफ हाफ बांटा गया। तो इस वाले के लिए एवरेज स्पीड और इस वाले के लिए एवरेज स्पीड कितनी कितनी आएगी, निकालो जल्दी। तो देखते हैं, कोई गलती मत करना। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो समझ में आ रही है कि ए से सी तक के लिए L/2 और बी से सी तक के लिए L/2। टाइम हमें देखना होगा ए से सी तक के लिए और टाइम देखना होगा हमें सी से बी तक के लिए। तो जरा देखो टाइम कैसे निकालते हैं। L/2 प्लस L/2, ये टोटल कितना हो गया ऊपर L, और डिवाइड बाय टाइम अगर देखा है तो इधर तक का जो टाइम है ए से सी तक का, ये कितना आएगा L/2 डिवाइड बाय V1, और ये आएगा L/2 डिवाइड बाय V2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये आ गई हमारे पास एवरेज स्पीड। टू V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। और सेकंड वाले के लिए देखते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही फॉर्मूला लगाना है हमेशा। टोटल डिस्टेंस देखें तो कितनी है, टोटल डिस्टेंस दैट इज द डिस्टेंस ऑफ AC, ठीक है। तो लेंथ ऑफ AC प्लस लेंथ ऑफ CB और डिवाइड बाय टाइम की अगर बात की जाए तो टोटल टाइम कितना है T। लेंथ ऑफ AC कितना हो गया V1 इंटू T/2 और प्लस ये कितना हो जाएगा V2 इंटू T/2। टोटल टाइम कितना है T, ये हो गया V1 प्लस V2 डिवाइड बाय मीटर पर। तो ये देखो जरा ध्यान से, ये जो चीज है ये AP है, मतलब अरिथमेटिक मीन, और ये कौन सा है, हार्मोनिक मीन। अभी पढ़ लिया तुमने अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन। यस सर। हाँ, तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस एवरेज स्पीड इज द हार्मोनिक मीन ऑफ V1 एंड V2। और ये कौन सी मीन है, दिस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ V1 एंड V2। नोट करो जल्दी से, लास्ट 15 सेकेंड। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। लिख लो, लिख लो आराम से। चलो वेरी गुड। सर ये T/2 किधर गया? T/2 किधर है, T/2 और ये नीचे T है, कैंसिल नहीं हो जाएगा। यस सर। सर हाँ सर यहाँ पर L/2 V1 क्यों किया है? क्या L टाइम कैसे निकालोगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। नहीं आया सर 2 क्यों मल्टीप्लाई किया है? अरे L/2 ये तो डिस्टेंस हो गई। ओके ओके सर, ओके। मैथमेटिक्स प्रॉब्लम ना कि फिजिक्स। दिमाग को बिल्कुल खुला रखना है, थोड़ा सा दिमाग अब फास्ट होना चाहिए। अगर ये छोटी छोटी चीजों में उलझ रहे हो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है बेसिक्स में। चलो तो ये अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन। अब हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की। क्या होता है भाई, सिंपल। हाँ सर जो केस 1 आपने दिया था उसमें हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में हार्मोनिक मीन नहीं आंसर होगा? जब भी तुम्हें इक्वल डिस्टेंसेस दे दिए जाएंगे तो हार्मोनिक मीन आएगा। ओके सर। तो एक्सेलरेशन is defined as the ratio change in velocity upon time taken to change। जितना चेंज होने में टाइम लगा, ठीक है। तो SI यूनिट क्या हो गई इसकी, ये हो गई मीटर पर सेकेंड और डिवाइड बाय सेकेंड। तो SI यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। CGS यूनिट निकालनी है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ भी नहीं। अब हम टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो टाइप्स अगर देखें तो सबसे पहला इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन समझ में आना चाहिए क्या होता है। सिंपल, एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट। कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सिंपल, dv बाय dt, ठीक है, dv बाय dt, बिल्कुल सही। और मैं इसको लिख सकता हूं डबल डिफरेंशिएशन, मतलब डी बाई डी टी ऑफ dx बाई dt, समझ रहे हो? यानी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो dv इंस्टेंटेनियस को हम क्या लिख सकते थे, dx बाई dt, मतलब ये है क्या, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दिस इज अवर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है, जो कि किसी भी इंस्टेंट का एक्सेलरेशन बताता है। तो अगर आप यहां से देखो तो आप ये भी बोल सकते हो कि इफ द ग्राफ, अगर हम ग्राफ की बात करें, इफ द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन, if the graph is plotted between velocity versus time graph, तो अगर हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, तो अगर कोई इसका ग्राफ है, तो अगर मुझे किसी इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन निकालना है तो मुझे बताओ इंटीग्रेशन करना होगा या स्लोप निकालूंगा? यहां पर जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो मुझे स्लोप स्लोप से निकालेंगे। मिलेगा, बिल्कुल, तो वो मुझे स्लोप से मिलेगा। तो अगर हमारा पास वीटी ग्राफ है तो द स्लोप जो कि किसके बराबर होगा, टेन थीटा के, और ये किसके बराबर होगा, डीवी बाय डी थीटा। तो स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट। तो ये सिंपल सी चीज, ठीक। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, चलो जल्दी से नोट करो पहले ये चीज, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी करो, और ये सिर्फ सिंपल सी चीजें हैं, अब तो तुम जल्दी जल्दी पकड़ोगे चीजों को, क्योंकि आ गया तुम्हें समझ में, थीम समझ में आ गई है। सर हाँ बोलो। सर इससे थोड़ा सा अलग सा डाउट था, पहले पूछना था। वेक्टर वाला? नहीं सर, इसी का है, इसी वेलोसिटी वाले का। हाँ बोलो बोलो जल्दी। सर जो हमने 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा था n सेकंड पे वेलोसिटी निकालने का, और सर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, सर मीनिंग दोनों का सेम ही है ना? दोनों का सेम है, पर कंडीशंस अलग अलग है। अभी मैं बताऊंगा, वो वाला nth वाला भी फॉर्मूला बताऊंगा मैं, तब डिस्कस कर लेंगे उसको। ओके सर। अभी काफी चीजें बची हुई हैं, तो टेंशन मत लो, हो सकता है कि ज्यादातर डाउट्स अपने आप क्लियर ही हो जाए। तो देखो, अगर हमें ग्राफ दिया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का, तो स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, लेकिन एरिया निकालोगे जब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का, तो क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल, तो ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पर। और अगर मुझे ग्राफ दे दिया, इफ द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ दे दिया, तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, बताओगे? स्लोप कुछ देगा क्या? नहीं सर। स्लोप नहीं देगा। एरिया कुछ दे सकता है? एरिया वेलोसिटी देगा सर। एरिया वेलोसिटी देगा या चेंज इन वेलोसिटी देगा? देखो जरा, इसका जो एरिया है, एरिया गिव्स, और मैं अगर इसको नेगेटिव में भी बना लूं तो एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव, तो एरिया हमेशा साइन के साथ ऐड करना है, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव। एरिया जो गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, एरिया गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, समझ रहे हो? चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जैसे अगर तुम यहां तक का एरिया निकालते हो, तो यहां जो वेलोसिटी होगी और यहां जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, यहां जो वेलोसिटी होगी दैट इज फाइनल वेलोसिटी,
और यहाँ जो वेलोसिटी होगी दैट इज इनिशियल, तो ये यहां तक का चेंज देगा। ऐसा क्यों होता है, जरा देखो ध्यान से। लॉजिक क्या है, लॉजिक बहुत सिंपल सा है। जिस तरीके से तुमने ये किया था dv बाई dt, मतलब dx बाई dt, इसको क्या लिख रहे थे तुम, वेलोसिटी, और v dt को क्या लिख रहे थे, dx, और मैं कर रहा हूं अब इसको इंटीग्रेट। तो ये चीज है क्या, ये चीज बन रही है एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। और ये क्या बनेगा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये होता क्या है, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का लॉजिक है। सिमिलरली यहां पर भी देख लो, ठीक है, ये मिल गया हमें डिस्प्लेसमेंट। और सिमिलरली यहां पर भी देख लो, एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन किया है, dv बाई dt। तो a dt क्या बनेगा, dv, इंटीग्रेट बोथ द साइड। ये चीज क्या है, ये है एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। और ये चीज क्या है, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक का चेंज, यानी vf माइनस vi, जिसको तुम क्या बोल रहे हो, चेंज इन वेलोसिटी। सेम लॉजिक है, ठीक है, नोट डाउन कर लो। सर ये हाँ सर, मैंने पढ़ा था 80 ग्राफ का जो स्लोप है वो जर्क देता है। क्या दे देता है, जर्क। जर्क दे देगा ना, कैसे देगा वो हम निकालेंगे, अभी जर्क नहीं देगा जब तक मास नहीं पता होगा तुम्हें। जर्क क्या होता है वो अलग चीज होती है, उसको हम पढ़ेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। एरिया से आप चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हो सिर्फ एरिया वर्सेस टाइम ग्राफ से। और याद रखना एलजेब्रिक सम इसमें भी रहेगा। जैसे ही हो जाए मुझे बताना। ओके, तो ये काफी छोटी छोटी चीजें हैं देखो, लेकिन ये चीज तुम्हें पता चलनी चाहिए कि क्यों एरिया आ रहा है। एरिया से कैसे निकाल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, वो इसलिए आ रहा है यहां से। ठीक है, अब आते हैं, ये था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब आते हैं हम सेकंड टाइप के एक्सेलरेशन पे, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, सर जब आपसे, हाँ बोलो। सर आपने जो प्रीवियसली लॉजिक दिया था सर, उसमें हाँ। जब हमने वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया था, तो उसमें इंटरवल्स क्या होंगे, इंटरवल क्या होंगे, जब तक कि तुम चेंज देखना चाहते हो, मतलब जो हम फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर रहे हैं, तो जो टाइम तुमने यहां रखा है ti, उसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन यहां होनी चाहिए, और जो फाइनल टाइम तुमने यहां रखा है उसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन ये वाली होनी चाहिए। तो सर टाइम की वैल्यू तो हम v में रखने वाले हैं ना। क्यों टाइम की वैल्यू v में क्यों रखोगे, v अगर टाइम के फंक्शन में दिया है तो तुम रखोगे। v नहीं जो सर, है वो, लिमिट्स होते हैं, उसको तो हम हाँ जिसको हाँ, इंटीग्रेट तो करते हैं उसी में होता है ना। v जो होगा वो यहाँ फंक्शन होगा ना टाइम का, क्या दिक्कत है। ओके ओके सर। ठीक है, तभी तो इंटीग्रेट कर पाओगे, वरना करोगे कैसे। अब देखो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। हाँ बस बिल्कुल सिंपल सी बात है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, डिफाइंड एज द रेशियो नेट चेंज इन द वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो मैं नेट चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर द जर्नी, आफ्टर जर्नी, जर्नी आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपसे पूछा गया कि कितने एक्सेलरेशन से गाड़ी चलाई, तब आप आंसर दोगे तो कौन सा एक्सेलरेशन निकाल के दोगे, एवरेज एक्सेलरेशन। तो टाइम टेकन फॉर द जर्नी, तो नेट चेंज इन द वेलोसिटी आफ्टर द जर्नी, इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम।
ठीक है, जिसको टी लिख रहे हो। तो दैट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, एवीजी एक्सेलरेशन। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। तो जैसे अगर हम इसका एक एग्जांपल लें, तो मान लो कि एक सर्कुलर पाथ चल रहा है, यहाँ स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, और ये घूमता हुआ यहां चला गया, यहां पर भी कितनी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, कितनी है हमेशा 2 मीटर पर सेकेंड। रेडियस ले लो 1 मीटर इज द रेडियस। तो आपसे पूछा गया बताइए एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है, यहां से यहां तक का, बी ये ले लो, ए ये ले लो। तो एवरेज एक्सेलरेशन कहां तक का पूछा है उसने, ए से बी तक का, एवरेज एक्सेलरेशन ए से बी तक का। तो कैसे निकालोगे, फाइनल वेलोसिटी इस तरफ माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी अगर हम डायरेक्शन को देखें तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होती है और ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव और नीचे वाली नेगेटिव। तो इसको क्या लिखेंगे हम, -2, और इनिशियल जो लिखेंगे -+2। ये माइनस किसकी वजह से आ रहा है, तो फॉर्मूले की वजह से आ रहा है, और ये माइनस डायरेक्शन की वजह से आ रहा है, और ये प्लस इस डायरेक्शन की वजह से। टाइम कितना आएगा, टाइम आएगा, कोई बताएगा टाइम कितना आएगा, टाइम कितना लगेगा इसको, हाफ सर्कल चला है, हाफ सर्कल चला है तो पाई इंटू रेडियस कितनी है 1, एंड डिवाइड बाय कितनी स्पीड से 2 मीटर पर सेकेंड से। तो दिस इज द टाइम। डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का, डिस्टेंस जो चला है ये वो चला है पाई इंटू 1, और डिवाइड बाय स्पीड कर दोगे तो टाइम मिल जाएगा। यहां से देखो कितना आ रहा है, -8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन शो क्या कर रहा है कि जो एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो निगेटिव है, और सही भी है, निगेटिव में ही होना चाहिए, तभी तो वेलोसिटी इस तरफ जाएगी। नहीं, डी एक्सेलरेशन नहीं बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। डी एक्सेलरेशन हम कब बोलेंगे, अभी बताऊंगा मैं डी एक्सेलरेशन थोड़ी देर में, लेकिन ये चीज थोड़ा सा सीख लो। ठीक है, माइक ऑन है किसी का, ऑफ कर लो अगर नहीं पूछना है कुछ। सर अगर वो अपनी वापस उसी पोजीशन पे आ जाता तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती, एवरेज एक्सेलरेशन 0 हो जाता, एवरेज एक्सेलरेशन 0 हो जाता, और एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाती, क्योंकि टोटल चेंज पोजीशन का हुआ ही नहीं, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 ही हो जाता। आवाज साफ नहीं आई है, दोबारा से बोलो। नहीं, आवाज साफ नहीं आ रही है, चलो थोड़ी देर में पूछ लेना, शायद नेटवर्क नहीं आ रहे हैं अभी। हटा रहा हूं मैं। हाँ बोलो। अरे हमने हाफ सर्कल का ये कैसे लिया सर, टाइम टाइम कैसे लिया, डिस्टेंस कितना होता है हाफ सर्कल चलने के लिए, सेमी सर्कल पाई इंटू आर, यस सर, और डिवाइड बाय स्पीड कर दो। ओके सर, क्लियर सर, सॉरी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। टाइम निकालना है हमें अगर, तो टाइम कैसे निकालेंगे इसके लिए, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ठीक है, तो यही चीज हमने यहां पर की। सर एक बार फिर से नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस बता दीजिए। नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस ये है कि जो एक्सेलरेशन रहा ड्यूरिंग द जर्नी, एवरेज एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो जो रहा ड्यूरिंग द जर्नी वो निगेटिव डायरेक्शन में रहा, बस, जिसके कारण वेलोसिटी चलना तो इस तरफ चालू की थी पर फाइनली ऐसे हो गई, क्योंकि इसको हमेशा एक्सेलरेशन इस तरफ ही मिला है। ओके, ठीक है, दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो जिस तरफ एक्सेलरेशन मिलता रहेगा कंटिन्यूअसली तो वेलोसिटी उस तरफ तो हो ही जाएगी।
चलो, तो ये था एवरेज डायरेक्शन एक्सेलरेशन। फिर ईस्ट आ जाएगा क्या हो गया? सर, डायरेक्शन फिर ईस्ट आ जाएगा ना? डायरेक्शन वेस्ट हो जाएगा ना, इस तरफ वेस्ट लेते हैं ना हम। यस सर, सॉरी, वेस्ट। हाँ, चलो अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बहुत ही सिंपल था। यूनिफॉर्म कब कहेंगे? जब इक्वल चेंज होगा, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म कब होगा? अनइक्वल चेंज in the velocity in equal interval of time, या फिर वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा। इसका मतलब ये हुआ, मुझे ये बताओ, यहाँ ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या नॉन यूनिफॉर्म? अगर ये हमेशा 2 मीटर पर सेकंड से चलता है, स्पीड इज कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन। बिल्कुल, मैंने तुम्हें बताया था कि इसके पास एक रेडियल एक्सेलरेशन होता है जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहां पर हर जगह रेडियल एक्सेलरेशन किसकी तरफ होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो हम अगर देख रहे हैं तो रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। मैग्नीट्यूड जो रेडियल एक्सेलरेशन का होगा वो तो होगा कितना? v²/r, जो कि यहां हमेशा को होगा। रेडियस कितनी ले लेना? r ले लेना रेडियस, ये हो जाएगा 4/r। तो मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग but direction continuously changing. Direction, हाँ बोलो। सर एक बार रेडियल एक्सेलरेशन को कर दीजिए। तुमने पढ़ाई नहीं करी है, पुराना नहीं पढ़ा है। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो, वेलोसिटी यहां पर चेंज बोलेंगे क्योंकि ये डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो हम यही बोलेंगे कि इस बॉडी के पास क्या है? एक एक्सेलरेशन है। और वो एक्सेलरेशन कौन सा होता है? रेडियल एक्सेलरेशन, जिसको तुम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज अ रेडियल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है? v²/r। तो हम यहां पर अगर देखें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, जिसके कारण हम ये बोलेंगे कि दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन केस। मैग्नीट्यूड भले ही नहीं बदल रहा पर डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, जिसके कारण इसके पास जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म आ रहा है। चलो नोट करेंगे इसको जल्दी से, लास्ट 15 सेकेंड। ठीक है, हटा रहा हूं मैं इसको और अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन, तो और क्लियर होगा। क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, the position of a particle varies with time, as x equal to 3t square plus 5t plus 7t, ठीक है, मीटर। t is in second,
आपसे पूछा फाइंड, ठीक है, पहला डिस्प्लेसमेंट बताना है ड्यूरिंग t इक्वल टू 1 से लेकर t इक्वल टू 3 सेकेंड तक। दूसरा पार्ट, चलो इसका सॉल्यूशन जल्दी से बताओ, क्या आंसर आ रहा है, मैं रुका हुआ हूं, लिख लो जल्दी से क्वेश्चन। सर वो 5t + 7t क्यों 5t स्क्वायर मीटर होगा? नहीं 7, अच्छा रुक जाओ, हाँ 3t स्क्वायर और 5t क्यूब कर लेना इसको, ठीक है, 5t क्यूब कर लेना, इसको मीटर में रहने देना। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, हम पोजीशन कब निकालना है, एट t इक्वल टू 3 पर एंड माइनस पोजीशन एट t इक्वल टू 1 पर। तो t इक्वल टू 3 पर पोजीशन क्या आएगी, 3 × 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 × 3 का होल क्यूब प्लस 7 × 3, इसमें माइनस कर देना t इक्वल टू 1, तो 3 × 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 × 1 का क्यूब एंड प्लस 7, कितना आ जाएगा भाई, यहां से सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन रहा है, t इक्वल टू 3 183 माइनस 5 और 3 8 और 7 15, तो ये बन रहा है 183 माइनस 15 एंड दैट इज 7 8 और 160, तो 168 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट पार्ट जो बी पार्ट है वो पूछा गया आपसे, एवरेज वेलोसिटी इन 3 सेकेंड, नहीं इन t इक्वल टू 1 से लेकर t इक्वल टू 3 सेकेंड तक। क्या करेंगे इसके लिए, एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना है तो कितना सिंपल होता है, डिस्प्लेसमेंट इन t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड डिवाइड बाय टोटल टाइम, 1 से लेकर 3 तक कितना टाइम हो गया टोटल, 2 सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट कितना 168, तो 168/2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 84, ये आ गई एवरेज वेलोसिटी। ये हो जाए जल्दी से, फिर बताओ मुझे, आगे बढ़े। सर ये टोटल टाइम कैसे लिया? 1 से 3 सेकंड तक कितना टाइम चलेगा, 1 से 3 सेकंड में कितना टाइम चलेगा, 2 सेकंड बस। सर मैं नहीं समझा सर। नहीं समझे, अरे t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 3 सेकंड तक टोटल टाइम इंटरवल कितना आया, 3 - 1 2 सेकंड, 1 सेकंड 2 सेकंड। ओके सर, यस सर, ओके सर। अरे हाँ सर, हाँ बोलो सर अगर एट एन इंस्टेंट पूछा होता क्या, सर मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो फिर यहाँ पर हाँ तो differentiate इंस्टेंटेनियस हो जाता ना? वेलोसिटी सिंपल डिफरेंशिएट कर देते, बस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाती। यस सर। अब थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, थर्ड क्वेश्चन पूछा है इन्होंने एवरेज या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकेंड एंड t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है भाई, सिंपल सी बात, dx/dt, तो ये हो जाएगा 6t + 15t² + 7,
और अब मेरे से पूछा गया v इंस्टेंटेनियस कब, t इक्वल टू 0 सेकेंड पर, तो कितना आ गया 7 मीटर पर सेकेंड। और फिर पूछा v इंस्टेंटेनियस t इक्वल टू 5 सेकेंड पर, तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 5 का होल स्क्वायर प्लस 7, 30 और ये 37 और 15 इंटू 25, तो 375 एंड 37 जोड़ दो 412 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज। अब उसने नेक्स्ट पार्ट पूछा, फोर्थ पार्ट पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, या सॉरी फोर्थ पार्ट पूछा उसने एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, क्या आंसर आएगा? ए इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं, dv बाई dt कर लो या फिर डबल डिफरेंशिएट कर दो किसको, पोजीशन को। हाँ, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 6 प्लस 30t, और इसको अगर मैं t इक्वल टू 1 पर देखता हूं तो t को 1 रख दो तो 6 प्लस 30 दैट इज 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल सही है। लास्ट पार्ट जो पूछा गया है, चलो इसको जल्दी से ये हो जाए तो बताओ जल्दी, लास्ट 10 सेकेंड इस चीज के लिए। नो डाउट सर, डन। डन। अच्छा, तो एक्सेलरेशन निकालना आ गया है। अब मुझसे पूछा गया लास्ट पार्ट, एवरेज एक्सेलरेशन फॉर t इक्वल टू 0 से लेकर टू t इक्वल टू 5 सेकेंड तक। क्या करेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v एट 5 सेकेंड माइनस v एट 0 सेकेंड डिवाइड बाई टाइम कितना लगा, 0 से 5 सेकेंड तक का। तो देखो फाइनल वेलोसिटी जो हमने निकाली थी कितनी आई थी 412 माइनस 0 पर कितनी थी 7 डिवाइड बाई टाइम कितना लगा 5 सेकेंड तक का। तो ये कितना आ गया 405 और दैट इज 81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एवरेज एक्सेलरेशन। बिल्कुल, तो इस तरीके से किए जाते हैं सारे क्वेश्चन, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। हमारे पास टाइम कितना बचा है, कोई बताएगा मुझे? ओम तुम बता दो। 15 मिनट्स है। 15 मिनट्स है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे अच्छा सा। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कैसे निकाली जाती हैं सारी चीजें, एवरेज एक्सेलरेशन वगैरह। है अभी टाइम हमारे पास, बहुत अच्छी बात। तो यहां से अब मैं देखता हूं, तुमसे पूछूंगा जो, तो जरा देखो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अब, काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, तो अगर हम जनरल देखें, जनरल इक्वेशंस बाय द कैलकुलस, तो हमें पता है, हमें ये पता है कि जब हम वेलोसिटी लिखेंगे तो वो आएगी dx बाई dt के बराबर। सो dx बाई dt इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, सो ये याद रखना कि मैंने x यहां पर पोजीशन के लिए डिनोट किया है और v यहां पर मैंने वेलोसिटी लूंगा, t जो है दैट इज अ टाइम। सो अगर मैं यहां से देखूं तो dx इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, v dt। तो और मैं अब इसको कर रहा हूं इंटीग्रेट। अच्छा,
चलो ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना रखता हूं। dx by dt इक्वल टू v, ये हमें पता है, दिस इज द जनरल इक्वेशन, ठीक है। और अगर मुझे पोजीशंस दे दी जाए, मान लो t इक्वल टू जो इनिशियल पोजीशन है, ti पर जो पोजीशन है वो xi है, और t फाइनल पर जो पोजीशन है वो xf है। xi पोजीशन पर जो वेलोसिटी है वो vi है, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो vf है। तो मैं अगर यहां पर इंटीग्रेट करता हूं इसको v dt को, तो मैं इंटीग्रेशन की लिमिट क्या रखूंगा? अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में इधर ti लिख रहा हूं तो यहां पोजीशन xi लिखूंगा। यहां पर अगर टाइम में tf लिख रहा हूं तो इधर xf करूंगा। किसी को डाउट ये भी आ सकता था कि मैं vi और vf क्यों नहीं लिख रहा हूं, तो ये बात सोचने वाली है कि तुम इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए तुम लिमिट भी किसकी रखोगे? टाइम की रखोगे। तो देखो ये जो लिमिट्स होती हैं ये करस्पॉन्डेंस होती हैं। यहां पर लिमिट्स क्या होती है? टी के करस्पॉन्डिंग और टीएफ के करस्पॉन्डिंग। ऐसा मत करना कि टीआई की जगह करस्पॉन्डिंग एक्सएफ कर दो और टीएफ की जगह एक्सआई कर दो। करस्पॉन्डिंग लिमिट शुड बी देयर, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। और कौन सी इक्वेशन हमने सीखी है? हमने सीखी है एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू dv बाय dt। तो यहां से तो चलो ए इसको और लिख लेना, ए फॉर एक्सेलरेशन। तो जब हम एक्सेलरेशन को लिखेंगे तो देखो यहां से क्या मिल रहा है? ए डी टी दैट इज इक्वल टू डी एस, और मैं करूंगा अब इंटीग्रेट। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग टी आई टाइम और फाइनल वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग फाइनल टाइम। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास रहती हैं। और क्या इक्वेशन बना सकते हैं हम इन दोनों से? जरा देखो, ये फर्स्ट है एंड दिस इज सेकेंड। और अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर हम रेशो ले लें, रेशो कैसे? सेकेंड को डिवाइड कर दें फर्स्ट से, तो सेकेंड क्या आती है हमारे पास? ए इक्वल टू डी वी बाय डी टी, और इसको मैं रेशो ले रहा हूं फर्स्ट से, तो दैट इज v इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। तो देखो जरा क्या हमें मिलेगा? हमें मिलेगा a बाई वी इक्वल टू डी वी बाय डी एक्स। तो देखो क्या मिला? बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिला, a इक्वल टू वी डी बी बाय डी एक्स। दिस इज थर्ड। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये है काइनेमेटिक्स की जनरल इक्वेशन जो कैलकुलस देती है हमें। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन हमारे पास ये आ चुकी है। सर हाँ बोलो। सर मुझे एक डाउट था कि सर जैसे हमने यहाँ पर x को t के रिस्पेक्ट में जब हाँ डिफरेंशिएट किया, तो हाँ, सर v भी तो सर v थोड़ी ना लिखेंगे, यहाँ पर t भी लिखेंगे ना? कौन सा? यहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा, दिस इज v। dv तो चेंज इन वेलोसिटी होता है। नहीं तो सर dv तो हम ये भी लिखते हैं ना कि जैसे आपने कहा था d इनफाइनाइटली स्मॉल होता है, और सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी इनफाइनाइटली स्मॉल है। हम यहाँ पर चेंज देख ही नहीं रहे। अगर तुमने dv लिख दिया तो ये तो चेंज हो जाएगा, और बल्कि डिस्प्लेसमेंट, ये तो क्या है? चेंज इन पोजीशन। dx दैट इज अ चेंज इन पोजीशन, और डिवाइड बाय टाइम जो लगा कितनी पोजीशन चेंज करने में? dx पोजीशन चेंज करने में, और वो क्या दे देगा? वेलोसिटी दे देगा। अगर तुमने यहाँ dv कर दिया तो इसका मतलब तो ये हो गया कि चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम चेंज इन वेलोसिटी देने लग गया। ये कब से हो गया? तो इसलिए यहां पर वेलोसिटी ही आएगा। पर सर अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन आपने जो दिया था कि एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, हाँ सर उसमें हाँ, dv बाई dt को जब हमने मतलब किया था तो सर उससे एक्सेलरेशन आ गई थी। तो हमने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया है ना, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसे ही तो करोगे। तो सर ओके ओके सर, सोचो जरा। यस। चलो हटा रहा हूं मैं इसको, जैसे ही हो जाए मुझे बताओ। और देखो
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो जरा ध्यान से, यहां से अगर मैं लिमिट देखता हूं तो मेरे पास जो इक्वेशन आ रही है a, और इसको मैं इधर ले गया dx, और ये बनेगा v dv। और मैं अब इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं। इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं vi ले रहा हूं तो यह इनिशियल पोजीशन xi लूंगा, यहाँ vf तो यहाँ xf। तो मुझे ये बताओ, ये बनेगा मेरा xi से xf a dx, और ये क्या बनेगा v स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और लिमिट रखूंगा vi से vf। ठीक है, तो मेरे पास बन रहा है vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये मेरे पास इक्वेशन बन रही है, एक प्यारी सी छोटी सी इक्वेशन इंटीग्रेट करने के बाद। इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो v dv का इंटीग्रेशन हो जाता है v स्क्वायर बाय 2, और लिमिट रखने के बाद ये फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा। हेलो सर। हाँ बोलो। सर यहाँ पे हम पॉजिटिव सी नहीं लगाएंगे, ऐड करेंगे? नहीं, हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, इनडेफिनेट नहीं कर रहे हैं। अच्छा सर, Indefinite- जो लिमिट वाले Indefinite उनमें नहीं लगाते, बिल्कुल ओके सर, बिल्कुल। ओके। चलो हटा रहा हूँ अब मैं इसको। सर ये वाली जो इक्वेशन होती है सर वो हमेशा करेक्ट रहती है ना? ये हमेशा करेक्ट है, ये ऑलवेज वैलिड है। और सर जो v इक्वल्स टू u प्लस 18 वगैरह के लिए जो हाँ, एक्सीलरेशन होता है सर वो यूनिफॉर्म चाहिए होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मैं उसी पर आने वाला हूँ, बिल्कुल सही है। चलो, तो ये मैंने जनरल इक्वेशन इसलिए लिखी हुई है क्योंकि ये किसी के लिए भी वैलिड है, लेकिन अब मैं कंडीशंस लगाऊंगा। तो जो तुम अब इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ते हो, तो देखो अब मैं हेडिंग डलवा रहा हूं फटाफट, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए अब हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या आ जाएंगी? बहुत ही सिंपल सी बात है कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखो जरा, फर्स्ट इक्वेशन हम कहां से ला रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन हम क्या लिखते हैं भाई, कहां से लाएंगे फर्स्ट इक्वेशन? तो फ्रॉम dv, एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, dv बाय dt। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लो, dv बाय dt दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। और अब मैं dv इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, a dt। और अब मैं दोनों तरफ कर रहा हूं इंटीग्रेशन। इनिशियल ti, ठीक है, अगर मैंने 0 ले लिया तो ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो गई u, और मेरी फाइनल वेलोसिटी हो गई v, और मैंने टाइम ले लिया फाइनल टाइम, जो मैंने ले लिया कितना, t टाइम। ठीक है, तो यहां पर याद रखना कि इक्वेशंस ऑफ मोशन हम निकाल रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तो यहां से हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो सीधे सीधे क्या आ रही है, v माइनस यू इक्वल टू, a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा t माइनस 0 के बराबर। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई दैट इज इक्वल टू v इक्वल टू यू प्लस at। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन कब, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तो ये याद रखना कि दिस इज वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और ये वाली जो चीज है ऑलवेज वैलिड। सर जो जनरल इक्वेशंस आपने लिखवाई वो हमेशा वैलिड रहेंगी? हमेशा वैलिड रहेंगी, ये स्पेशल केसेस हैं। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो तुम यूज करते हो, लेकिन ये हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए होता है। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो क्या बनना चाहिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, तो इसलिए लाइन कैसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड, और दिस इज द फाइनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 0 सेकेंड यहाँ पर है, और t इक्वल टू 2t सेकेंड यहाँ पर है। तो अगर तुम इसका स्लोप देखोगे तो स्लोप क्या है यहाँ पर, थीटा। तो यहाँ जो tan थीटा है दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका मतलब स्लोप।
नोट डाउन करो इसको। तो मुझे थर्ड स्टेप समझ में नहीं आया ये इंटीग्रेशन आता है तुम्हें? सर। वो तो आता है सर, a इंटू टी माइनस 0 ठीक है। चलो देख लो जरा, डीवी का इंटीग्रेशन बता दो क्या होता है। सर अच्छा, डीटी का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी होता है, यस सर। और इसका इनिशियल लिमिट अगर मैं लिखूंगा टी आई से टी फाइनल, तो तुम लिमिट रखने के बाद क्या लिखोगे? टी एफ माइनस टी आई। इसी तरीके से डीवी का इंटीग्रेशन वी कर दो, कैपिटल वी, और इसमें यू से लेकर वी तक जाने दो, और ए कांस्टेंट है। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, और लिमिट रखना है कहां से कहां तक? 0 से लेकर टी तक। तो ये स्टेप क्या बन रहा है? ये स्टेप है v माइनस यू और a इंटू टी माइनस 0। नहीं आया अभी भी? बिल्कुल क्लियरली बोलो। यस सर, आ गया। अब आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो, मैं यही चाहता हूं कि कोई भी चीज गड़बड़ ना लगे, समझ में आनी चाहिए। तो जिन्होंने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, घबराई नहीं, ठीक है, उनको सिंपल चीज है, जल्दी ही पढ़ लेंगे वो लोग। और इस चीज को ध्यान रखना, ये जो चीज हमने बनाई है ग्राफ। अच्छा, अगर मैं इस ग्राफ का अगर मैं एरिया निकाल दूं, तो इस ग्राफ का एरिया क्या दे देगा मुझे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही है। तो इस ग्राफ का मुझे एरिया दे देगा डिस्प्लेसमेंट। चलो, तो सेकंड इक्वेशन हम यहीं से निकाल सकते हैं। सेकंड इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, अगर देखो तो हम सेकंड इक्वेशन यहां से निकालो, बाय वी डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये हमने पढ़ा था अभी अभी, बाय वी डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्सेलरेशन। एंड वी डी बी किसके बराबर आ गया था? एक मिनट, ये थर्ड इक्वेशन पर आ गए हम। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें करना होगा dv बाई dt इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है, और dv इक्वल टू a dt। यह भी अभी किया हमने, और यहां से हमने क्या निकाल दिया? इनिशियल लिमिट u से v और 0 से t टाइम। हमारे पास आ गया था v इक्वल टू u प्लस at। अब देखो, सिंस v इज इक्वल टू dx बाय dt, तो वेलोसिटी की जगह क्या मैं रख रहा हूं? dx बाय dt, एंड दैट इज इक्वल टू u प्लस at। तो यहां से हमारे पास dx इक्वल टू क्या आ जाता? u dt प्लस at इंटू dt। अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं बोथ द साइड। तो इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, इनिशियल टाइम जो कि मैंने 0 ले रखा है, फाइनल टाइम t ले रखा है, तो ये भी 0 टाइम, और यहां पर भी फाइनल टाइम। तो देखो ये क्या बनेगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज इक्वल टू u इंटू टी माइनस 0 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? टी स्क्वायर बाई 2, तो ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस 0। तो देखो, ये है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन को हम क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं एस नाम दे देता हूं, दैट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो यहां पर हमने फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया, फिर उसको हमने इस चीज से और यूटिलाइज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। तो दो चीजें लग गई, सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। सर ये a/2 कैसे आया सर? इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे t का, तो a तो कांस्टेंट है, तो a तो बाहर आ जाएगा, तो t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो चलो अभी के लिए हम यहीं तक रखते हैं, सेकंड इक्वेशन तक, ठीक है? सर टाइम हो गया तुम लोगों का। हाँ पूछो। सर वो उसका बता दीजिए सर, u प्लस ए टी कैसे आया ऊपर को इंटीग्रेट करके? u पहली कैसे? इक्वेशन में और क्या किया है? सर u कैसे आया?
अरे u इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, dv का इंटीग्रेशन, u से v तक जाओगे तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो कैपिटल V मिलेगा, फिर इन्हीं लिमिट्स रख देना। लिमिट्स कैसे रखोगे तो कितना आएगा, v माइनस u। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो दिक्कत आ रही है अब इंटीग्रेशन में आना चालू होगी, इसलिए अब इंटीग्रेशन सीखना चालू करो। जो भी पढ़ाएंगे सर बहुत अच्छे से देखो समझो, क्योंकि बिना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फिजिक्स में दिक्कत आएगी। ठीक, तो थैंक यू। हाँ, शीट के क्वेश्चन ट्राई करेंगे काइनेमेटिक्स के? शीट के क्वेश्चंस मैं दे दूंगा आपको, ग्रुप पर पोस्ट कर दूंगा। अगर उसमें होंगे करने लायक तो अभी हम उनके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, वरना आपको एक होमवर्क दिया है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसको आपको ट्राई करना है। सर हाँ, आपने 80 और DT को डिफरेंशिएट किया तो आपने बोला कि जो t की पावर 2 है वो नीचे आ गई, फिर t पे भी 2 पावर लग जाएगी सर। अरे तो लगी तो है।